Hello friends, myself माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज फिर से मैं आप लोगों के लिए ज्ञान दर्पण पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज 11th लेकर आई हूँ। और यहाँ पर ज्ञान दर्पण का जो एसआई का सेट है वो आज एंड हुआ, क्योंकि इसमें कुल 11 सेट ही थे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स 2021 के घटना चक्र, बिहार एसआई एंड ईएसआई मीन्स इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरा एक और चैनल है फ्रेंड ईडू आइकन के नाम से, तो आप प्लीज़ ईडू आइकन को भी सपोर्ट करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। फॉर पीडीएफ एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज ज्वाइन विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्टेड। आप मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बतलाइएगा कि 100 में से कितना मार्क्स आप अचीव कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास टाइम काफ़ी लिमिटेड है एग्ज़ाम के लिए। आपको पता ही होगा कि दिसंबर में डेट को फिक्स कर दिया गया है। तो अभी आपके पास रिवीजन करने का ही सिर्फ टाइम है। तो जितना भी मैं सेट प्रोवाइड कर रही हूँ तो आप उसे रिवीजन करते चलिए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा सॉरी बोलूँगी, क्योंकि फेस्टिवल की वजह से मैं पर डे तो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, बट पहले भी मैं बहुत सारा सेट अलग अलग पब्लिकेशन का अपलोड कर चुकी हूँ। तो जाइए और उसे देखिए और सेट को प्रैक्टिस कीजिए जो नहीं किए हैं। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। किस स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट घोषित किया? ऑप्शन डी, भाब्रू स्तंभ लेख में मगध का सम्राट स्वयं को घोषित किया था अशोक ने। ठीक है ना। अशोक के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाती हैं कि किसके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो इसी अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पटना में किया गया था 251 ईस्वी पूर्व में। और इस तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगली पुत्र तिष नामक व्यक्ति ने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके शासन में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए? ऑप्शन बी, विम कडफिसिच के शासनकाल में। यह एक कुषाण शासक था विम कडफिसिच, जिसने सोने के सिक्के जारी किए थे सबसे पहले। ठीक है ना। अगर हम सबसे पहले सोने के सिक्के की बात करते हैं तो विम कडफिसिच से भी पहले हिंद यूनानियों ने किया था, बट हिंद यूनानी कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। और इलाहाबाद के अशोक स्तंभ की रचना ना समुद्रगुप्त के जो संधि विग्रहक था हरिसेन उसने की थी, और ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। देखिए दर्शन की अगर बात करें तो दर्शनों की संख्या कुल 6 थी। ये प्रीवियस ईयर में जो मेंस का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था दर्शन के बारे में कि कौन किसके प्रतिपादक हैं। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम मुनि, तो आप ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर कपिल मुनि की बात करते हैं तो ये सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे। कनाद मुनि वैशेषिक दर्शन के, तथा जैमिनी की अगर बात करें तो ये पूर्व मीमांसा दर्शन से रिलेटेड थे। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन सी, कन्नौज। और हर्षवर्धन जो था ना वो वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली सम्राट हुआ। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री ह्वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो सिखों के जो 9वें गुरु हुए गुरु तेग बहादुर, तो इनकी मृत्यु औरंगजेब ने करवा दी थी, क्योंकि औरंगजेब चाहता था कि गुरु तेग बहादुर इस्लाम धर्म को स्वीकार करें, बट गुरु तेग बहादुर इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करते हैं, और इसी की वजह से मृत्यु दंड औरंगजेब ने उन्हें 1675 ईस्वी में दे दिया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं कि यात्री टेवर्नियर किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो शाहजहां के दरबार में यात्री आया था टेवर्नियर और वर्नियर। आप नोट कर सकते हैं टेवर्नियर और वर्नियर, ये दोनों शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था।
नेक्स्ट है कि कर्नाटक राज्य का स्थापना किसने किया? ऑप्शन सी सादुतुल्ला खान ने। निम्नलिखित में से कौन सी रचना आमिर खुसरो की है? ऑप्शन डी खजाइन उल फुतूह, ये आमिर खुसरो की रचना है। अगर तबकात ए नासिरी की बात करते हैं तो इसके राइटर हैं मिनहाज उस सिराज। फतवा ए जहामदारी के राइटर हैं जियाउद्दीन बर्नी तथा तारीख ए फिरोज शाही के भी राइटर जियाउद्दीन बर्नी ही हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का क्रम निम्न प्रकार से है। यहाँ पर जो ऑप्शन है उसे अच्छे ढंग से सेट नहीं किया गया, क्योंकि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो आप नोट कर सकते हैं, मैं बतला रही हूँ। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 ईस्वी पूर्व में। उसके बाद अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में, सॉरी पुर्तगाली ईस्वी पूर्व नहीं, 1498 ईस्वी में आए थे। अंग्रेज 1600 ईस्वी में, डच 1602 ईस्वी में, डेनिश 1616 ईस्वी में और फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध साबित हुआ? तो वह था बक्सर का युद्ध, जो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया था। नेक्स्ट है कि बसीन की संधि किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन बी 31 दिसंबर 1802 को बसीन की संधि हुई थी अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थीं। ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन के द्वारा। नेक्स्ट है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नारा किसने दिया? देखिए, जब 1857 का बैटल हुआ था ना, तो उसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग मत था। तो वीडी सावरकर ने कहा था कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857 की युद्ध। यह कथन किसका था? तो विनायक दामोदर सावरकर का था। नेक्स्ट है कि संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन डी 1855 से 56 के दौरान। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए माइकल मधुसूदन दत्त को। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ऑप्शन डी चार्ल्स विल्किंस ने 1785 ईस्वी में श्रीमद् भागवत गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। नेक्स्ट है कि 1909 की इंडियन काउंसिल एक्ट यानी पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के तहत यहाँ पर मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई 1909 के पार्लियामेंट्री सुधार में। नेक्स्ट था कि घूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान के बहुत ही फेमस लोक नृत्य है घूमर। वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 5 वर्ष की अवधि के लिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 22 की तरफ कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? ऑप्शन बी 1968 ईस्वी में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष, इसमें से जो भी पहले पूरा हो जाए। नेक्स्ट है कि राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली वर्ष 1985 ईस्वी में। वर्तमान में भारत में कुल कितने राजनीतिक दल को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त है? तो ऑप्शन सी कुल 8 राजनीतिक दलों को। और मेरा 8 राजनीतिक दल का आप नाम भी नोट कर सकते हैं। वे हैं कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और लास्ट है नेशनल पीपुल्स पार्टी। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को। किस संविधान संशोधन द्वारा नेपाली मणिपुरी कोंकणी को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र तथा राज्य के मंत्री परिषद की सदस्य संख्या लोकसभा तथा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी? ऑप्शन बी 91वां संविधान संशोधन 2003 के जरिए। नेक्स्ट है कि पंचायती राज के संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की स्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? ऑप्शन डी इज करेक्ट, एल एम सिंघवी कमेटी 1986 के द्वारा।
चलिए आगे बढ़ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो BN राव, जो 1952 से 53 में अध्यक्षता की थी, ये रहे थे न्यायाधीश के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के। तो ऑप्शन ए यहाँ पर BN राव करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है? तो भोर घाट। बॉम्बिड़ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, लाथुला दर्रा सिक्किम तथा ये लाथुला नहीं नाथुला होगा, और पाल घाट की अगर बात करते हैं तो केरल। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? ऑप्शन बी त्रिपुरा नहीं है, जबकि नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम ये पटकाई पहाड़ियों से संलग्न है। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है ऑप्शन सी कार्डमम, इसे इलायची पर्वत भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो गोसाई थान, ये तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट है, जबकि कामेत, त्रिशूल और नंदा देवी ये तीनों भारत के उत्तराखंड में सिचुएटेड है। भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण है ऑप्शन बी कोच्चि। चलिए नेक्स्ट है कि निकारागुआ की राजधानी है ऑप्शन ए मानागुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन सी वान झील, जो तुर्की में सिचुएटेड है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। नेक्स्ट है कि हार्मुज जल संधि पाई जाती है, ऑप्शन ए फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच। अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती है वह है ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। कोणीय वेग भौतिक राशि का मात्रक है रेडियन पर सेकंड। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला किस शहर में अवस्थित है? तो पुणे में। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर सेल। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो ऑप्शन बी उत्तर दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है, ऑप्शन ए अवतल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मीथेन, क्योंकि मीथेन की परसेंटेज बायोगैस यानी गोबर गैस में सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है कि उच्च वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल की अभिक्रिया से तेल अथवा वसा निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे स्टीरीकरण कहते हैं। निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो गन्ना से। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्य ताप एवं दाब पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? तो आयोडीन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं कि जर्मन सिल्वर मिश्र धातु का संगठन है कॉपर, जिंक तथा निकेल का। नेक्स्ट है कि आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है, ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण। किसी ऐसे पौधे को जो बीज तो उत्पन्न करता है किंतु पुष्प नहीं, निम्न में से किस समूह में रखेंगे? ऑप्शन सी अनावृत बीजी। मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लीवर तेल किस विटामिन से संबंधित होता है? तो कॉड लीवर तेल में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए और विटामिन डी ये दोनों मौजूद होते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं कि मनुष्य के पैर के घुटने में कौन सी अस्थि पाई जाती है? तो ऑप्शन डी पैटेला। शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है? तो यकृत यानी लीवर में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? तो ऑप्शन डी नगरीकरण। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? तो राष्ट्रीय वन, ग्राम वन, संरक्षित वन इसका संवर्ग है, बट ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी राष्ट्रीय उद्यान उसमें इंक्लूडेड नहीं है। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वनाच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। दांची ग्राम नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हंगुल या कश्मीर स्टैग से, और दांची ग्राम कश्मीर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर से मैथ का क्वेश्चन
पूछा गया है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। सॉल्व करने पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि सुरेश ने रुपीस 1200 में 2 पुस्तक खरीदा है। वह एक को 20% लाभ पर बेचता है और दूसरे को 16% की हानि पर। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी एसपी समान हो तो पुस्तक का अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात करें। तो ऑप्शन सी 500 और 700 रुपया। एक महिला पर 45 किलोमीटर पर आवर की गति से ड्राइविंग कर 5 मिनट पहले कार्यालय पहुंचती है, जबकि 27 किलोमीटर पर आवर की गति से ड्राइविंग कर वह 7 मिनट देर से पहुंचती है। तो उन्होंने कितनी दूरी तय की? ये मैथ का क्वेश्चन है और ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 13.5 किलोमीटर। एक आयताकार मैदान की चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है। यदि मैदान का पेरीमीटर इतना है तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? ऑप्शन बी। यहाँ पे कोई बहुत ही ज़्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, क्योंकि आपका प्री का एग्जाम है। मेंस में थोड़ा क्वेश्चन हार्ड पूछे जाते हैं, बट ये प्री है तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल। आप थोड़ा बहुत भी अगर आप कर लेते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन पूछ जाते हैं हार्डली 5 से 6, तो अगर आप रेशियो प्रोपोर्शन से या फिर टाइम मैनेजमेंट से या डिस्टेंस से आप क्वेश्चन कर लेते हैं एवरेज से, तो आपका एटलीस्ट 3 नंबर तो आ ही जाएगा। अगर आपके पास टाइम कम है तब के मैं बता रही हूँ। तो चलिए 65 है कि एक कैंप में 180 विद्यार्थियों के पास 20 दिन के लिए राशन है। यदि राशन 25 दिनों तक चलाना है तो कितने विद्यार्थियों को कैंप छोड़कर चले जाना चाहिए? 36। नेक्स्ट है कि दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना हुई। ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। निम्न में से किसको मुद्रास्फीति से लाभ होता है? ऑप्शन सी उधार लेने वाले को। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है अहमदाबाद में। नेक्स्ट है कि कोमोरोस देश की राजधानी है। ऑप्शन सी मोरोनी। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पेसेटा है? ऑप्शन डी स्पेन की मुद्रा पेसेटा है। हालांकि अब बात करेंगे आप कि स्पेन की मुद्रा तो यूरो है। जी हाँ, अभी स्पेन की मुद्रा यूरो है, बट 2002 से पहले उसकी जो मुद्रा थी वो पेसेटा ही थी, पुरानी मुद्रा। नेक्स्ट है कि न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले राज्य हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अगर जनसंख्या भारत में बोलेंगे तो वो उत्तर प्रदेश है, बट न्यूनतम हो जाएगा सिक्किम। भारत में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है। ऑप्शन बी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 1961 से 71 के दौरान। निम्नलिखित में से कौन घोड़े की नस्ल नहीं है? तो काठियावाड़ी, मलानी और थोरोब्रेड ये घोड़े की नस्ल हैं, बट खीराइन जो है ना वो ऊंट की नस्ल है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पैंथियन सोसाइटी का गठन किस क्रांति के पश्चात हुआ? तो फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात हुआ पैंथियन सोसाइटी का गठन 1795 ईस्वी में, जिसका मेन मोटो था मजदूर वर्ग के आंदोलन को सशक्त करना। निम्न में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो कैश मेमोरी। HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वर्ष 2021 में किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा? एक्चुअली किया गया। जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरिद्वार। नेक्स्ट है कि चमोली किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। हाल ही में देश के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम स्थापित किया गया? तो गुजरात में। किस राज्य की विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान की धुन बजी? तो नागालैंड की विधानसभा में। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्य आरोपी नीरव मोदी किस शहर में रह रहा है? तो लंदन में। ये उस टाइम का करंट अफेयर था, मे बी अब वहाँ नहीं रहे वो। नेक्स्ट है कि मंगल ग्रह का अध्ययन के लिए मार्स रोवर पर्सिवरेंस का प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया? अमेरिका के द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश ने मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए जुलाई 2020 में प्रक्षेपण नहीं किया था? तो जापान ने नहीं किया था, जबकि चीन, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात ये तीनों ने किया था। ब्रिटेन की द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार भारत का स्थान है ऑप्शन ए 53वां। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में सर्वोच्च न्यायालय ने भंग संसद को बहाल करने का निर्देश दिया? ऑप्शन डी इज करेक्ट, नेपाल। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता किया? मॉरिशस के साथ।
नेक्स्ट 87 है कि विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में स्थान है चीन और अमेरिका के बाद तीसरा पोजीशन पर है। हाल ही में किस देश के नागरिक को विश्व व्यापार संगठन की नई महानिदेशक बनी? ऑप्शन बी नाइजीरिया। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो विजय सांपला को। फेमिना मिस इंडिया 2020 विजेता मनासा वाराणसी किस राज्य की हैं? ऑप्शन डी तेलंगाना की। चीन में 12 फरवरी 2021 में नया वर्ष आरंभ हुआ। यह किस रूप में मनाया जा रहा है? तो बैल के रूप में। निम्नलिखित में से किस शहर में आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई? चेन्नई शहर में। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ लालंदर बांध के निर्माण के लिए समझौता किया? ऑप्शन सी अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 21 फरवरी को। किस देश की महिला धावक ने 1500 मीटर दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? इथियोपिया। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में वहां की सेना ने लोकतांत्रिक सरकार को निलंबित कर स्वयं सत्ता संभाल ली? ऑप्शन डी म्यांमार। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2021 महिला वर्ग में किसने जीता? ऑप्शन डी इज करेक्ट, नाओमी ओसाका ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में बीबीसी वर्ल्ड न्यूज के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? चीन में। मंदारिन बत्तख किस राज्य में देखा गया? तो असम में पाया गया है। एक न्यू प्रजाति का बत्तख है मंदारिन। अब लास्ट क्वेश्चन 100 है कि निधि किस मंत्रालय से संबंधित है? तो निधि जो योजना है ना वो पर्यटन मंत्रालय से संबंधित है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का मेरा वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल लगता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।